एक बार फिर से चेतावनी दी गई है। आतंकवादी फंडिंग के खिलाफ ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आतंकवादी फंडिंग के खिलाफ सतर्क रहने की चेतावनी यहां पर दी गई है। ग्रे लिस्ट से बाहर होना आतंक फंडिंग को लेकर और टेरर फंडिंग रोकने के लिए काम करते रहे, ये भी कहा गया। आतंकवादी फंडिंग के खिलाफ सतर्क रहने की चेतावनी और FATF ने पाकिस्तान को फिर से एक बार चेतावनी दी है। आतंकवादी फंडिंग के खिलाफ सतर्क रहे और ग्रे लिस्ट से बाहर होना आतंकवाद फंडिंग को लेकर ये देखिए FATF का जो है वो साफ तौर पर स्टेटमेंट सामने आया है, बयान दिया गया है। चेतावनी यहाँ पर पाकिस्तान को सीधे तौर पर दी गई है। कुल मिलाकर देखिए लगातार अगर हम कह सकते हैं इस तरीके से कि जो पाकिस्तान की जो स्थिति है वो लगातार बदहाल होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। खास करके टेरर फंडिंग को रोकने को लेकर भी यहाँ पर देखिए अब FATF का ये बयान सामने आया है और चेतावनी सीधे तौर पर पाकिस्तान को यहां दी गई है। आतंकवादी फंडिंग के खिलाफ सतर्क रहने की चेतावनी। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, लगातार देखिए एक तरफ TTP का हमला, दूसरी तरफ पानी पर रोक लगा दी गई और FATF का ये बयान, किस तरीके से आप तमाम चीजों को अब देखा जाए और क्या स्थिति अगर हम समझे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या बनी हुई है और कितना हाहाकार इस वक्त मचा हुआ है और कितना असर इन तमाम चीजों का देखने को मिल रहा है? देखिए, एक चीज को समझना होगा कि पाकिस्तान पूरे तरीके से घिर चुका है। अंदर खाने से पाकिस्तान की बुरी हालत है। पाकिस्तान के TTP के हमले और पाकिस्तान पर बलूचिस्तान में BLA और बाकी संगठनों के हमले जो है वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान किस हालात में इस वक्त पहुंचा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जिस तरीके से अब जो FATF ने भी बयान दिया है, खासतौर पर आपको बताऊं, एक मीडिया कर्मियों द्वारा ये पूछा गया था कि पाकिस्तान अब डिजिटल मनी के जरिए, डिजिटल फाइनेंसिंग के जरिए आतंकियों को फंडिंग कर रहा है। इस चीज की जानकारियां मिली हैं। तो FATF ने उसमें साफ कहा कि हम बिल्कुल जब भी कोई इस तरह की घटना होती है, कोई देश अगर ग्रे लिस्ट से बाहर निकलता है तो हम उसको बाकायदा मॉनिटर करते हैं, हम उसका फॉलोअप करते हैं। और जैसा आपने कहा कि डिजिटल फाइनेंसिंग के लिए, तो इस पर भी हमारी नजर जो है लगातार बनी हुई है। अगर किसी को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाता है तो इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि वो बिल्कुल पुख्ता हो गया और वो एक सुरक्षा कवच में पहुंच गया, ऐसा नहीं है। कोई भी देश अगर ग्रे लिस्ट से बाहर होता है टेरर फाइनेंसिंग को लेकर तो उसके बाद वापस उसे उस लिस्ट में जो है वो लाया जा सकता है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और इसी को लेकर FATF का ये बड़ा बयान जो है वो सीधे तौर पर एक वार्निंग है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी सुधरा नहीं है। पाकिस्तान आतंकी घटनाओं में लगातार सम्मिलित है। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार जो है वो भी टेरर फंडिंग के लिए लगी हुई है और आतंकियों को लगातार भारत में भेजकर दुनिया के बाकी हिस्सों में इसका इस्तेमाल करके जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने की फिराक में है। दरअसल पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, तो ऐसे में टेरर स्टेट जो होगी वो सिर्फ टेररिज्म को लेकर ही काम करेगी और इसी को लेकर FATF हो या बाकी जैसे संगठन हो वो कहीं ना कहीं सवाल उठाएंगे, क्योंकि ये जो संगठन जो पाकिस्तान को आर्थिक मदद देते हैं या दुनिया के किसी भी देश को आर्थिक मदद जब मिलती है तो वो सिर्फ इसलिए मिलती है ताकि वो अपनी गरीबी रेखा से अगर नीचे है, इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं या किसी और चीज को लेकर जो पैकेज मिलता है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि उसका इस्तेमाल कोई भी आतंकवादी घटनाओं के लिए, आतंकी ट्रेनिंग के लिए, वेपन्स के लिए इस्तेमाल करे। बिल्कुल। और देखिए अजय, क्योंकि एक तरफ देखिए टेरर फंडिंग को लेकर जिस तरीके से पैसे पाकिस्तान की तरफ से जुटाए जाते हैं और सबने देखा इसका इस्तेमाल किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, लेकिन अगर हम आगे की बात करें, क्या भविष्य अब नजर आ रहा है पाकिस्तान का? क्योंकि गृह युद्ध की स्थिति इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है और अब देखिए पानी भी बंद अफगानिस्तान की तरफ से कर दिया गया है और साथ ही साथ महंगाई, आज की जो खबर सामने आई कि वहां पर जो टमाटर के जो रेट है वो 600 के पार पहुंच चुके हैं पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से। तो किस तरीके से पाकिस्तान का भविष्य अब नजर आ रहा है अजय? देखिए, पाकिस्तान का भविष्य एक वही है जब 71 में पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ, दो टुकड़े बने। अब वही बात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ और वही बात बलूचिस्तान के साथ होने वाली है और आने वाले समय में POK को भी इसी तरह से आप अलग देखेंगे और उसके पीछे की वजह पाकिस्तान की रणनीति है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को लेकर काम करता है। पाकिस्तान कभी भी वहां के हालात को सुधारने के लेकर जो है वो काम नहीं करता और यही वजह है कि पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है। अगर आप देखें तो जिस तरीके से अब अफगानिस्तान के साथ दूरियां बढ़ी हैं, इसी तरह से ये दूरियां आने वाले दिनों में बाकी कई देशों के साथ भी देखने को मिलेंगी, चाहे वो सऊदी अरेबिया है या फिर बाकी देश। उसके पीछे की वजह यही है कि कोई भी देश है वो कहीं ना कहीं शांति चाहता है, तरक्की चाहता है, मगर पाकिस्तान ही दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं इस्लाम के नाम पर, रिलीजन के नाम पर जो है वो अपने लोगों को जो है वो हमले करके मार रहा है।
आतंकवादी बनाकर उन्हें दुनिया के अलग अलग देशों में भेज रहा है। तो ये चीजें कब तक चलेंगी? आप सोचिए, जम्मू कश्मीर के इस हिस्से जहां पर टमाटर के दाम की आपने बात की तो 40 रुपए किलो बिक रहे हो, और वही टमाटर सरहद के तारबंदी के दूसरी तरफ जिसकी दूरी जो है वो 100 मीटर से ज्यादा नहीं है, और वहां पर ये टमाटर जो है वो 600-700 रुपए किलो मिल रहे होंगे। तो आप सोचिए कि वहां के लोगों की सोच क्या होगी, और वो लोग बागी अगर नहीं होंगे तो क्या करेंगे? ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।